नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे नए व्लॉग में। आज का व्लॉग हमारे लिए बहुत ख़ास है क्योंकि आज हम निकल पड़े हैं पुरुलिया से वृंदावन की एक सुंदर जर्नी पर। ये जर्नी में आपको देखने वाले हैं हमारा ट्रेन जर्नी और वृंदावन पहुंच के होटल और वहाँ का सबसे सुंदर और ख़ास जगहों में से एक जगह प्रेम मंदिर। तो व्लॉग को शेष तक जरूर देखना क्योंकि आज का दिन होने वाले हैं एकदम स्पेशल। तो पहले हम पुरुलिया से ट्रेन पकड़ के जाएंगे मुरी, मुरी से फिर जाएंगे वृंदावन। और ये जर्नी हमारे लिए 12 घंटा का जर्नी है। और कुछ देर ट्रेन की जर्नी मतलब 12 घंटे ट्रेन में रहने के बाद हम आ चुके हैं वृंदावन। मतलब वृंदावन में खुद का स्टॉप नहीं है, मतलब पहले आप लोग को उतरना पड़ेगा मथुरा पर और मथुरा से टोटो व कुछ बुक करके आप लोग को आना पड़ेगा वृंदावन स्टेशन व होटल की तरफ निकले। अभी हम लोग आ चुके हैं होटल पर और होटल का पर डे प्राइस है 500 और यहाँ पर हम लोग 3 लोग रहेंगे। और होटल पहुंचने के बाद सबसे पहले क्या चेक इन और रूम में आके सामान रखा, थोड़ा फ्रेश हुआ और कुछ देर आराम किया। रूम ठीक ठाक था और हमारा माइंड गोल था जल्दी से रेडी होकर वृंदावन घूमना, क्योंकि दोस्त वृंदावन आके रूम में बैठे रहने तो एकदम ही नहीं बनता। तो फ्रेश होकर हम रेडी तो हो गए और अब हमारा नेक्स्ट स्टॉप प्रेम मंदिर। दोस्तों, अब हम दाढ़ी हैं वृंदावन की सबसे सुंदर और जनप्रिय मंदिर में से एक मंदिर प्रेम मंदिर। लेकिन क्या आप जानते हैं ये इतना सुंदर मंदिर किसने बनाया और इस मंदिर के पीछे क्या इतिहास है? तो चलिए आज आपको प्रेम मंदिर की सुंदरता साथ साथ इसकी पूरी कहानी भी बताते हैं। प्रेम मंदिर के प्रतिष्ठाता थे जगत गुरु श्री कृपालु जी महाराज। इस मंदिर का निर्माण शुरू हुआ था सन 2001 में और 14 जनवरी 2001 को जगत गुरु श्री कृपालु जी महाराज ने हजारों भक्तों की उपस्थिति में इसको भित्ति प्रस्तर रखा था। इस मंदिर को तैयारी करने में लगभग 12 साल का समय लगा और प्राय 1000 दक्ष शिल्पी और कारीगर ने इसकी सुंदर नक्शा और डिज़ाइन पर काम किया। और दोस्तों, इसकी खास बात ये है कि मंदिर के बाहर के हिस्सों पर श्री राधा कृष्णा और श्री कृष्ण की विभिन्न लीलाएं सुंदर नक्शा के माध्यम में दिखाया गया है। ये आपको गोवर्धन लीला, रास लीला, झूलन लीला और कालियानाग लीला जैसे झांकियाँ के दर्शन मिलते हैं। प्रेम मंदिर सिर्फ श्री राधा कृष्ण के लिए ही नहीं है, बल्कि इस मंदिर में श्री सीताराम की भी दर्शन होता है। मंदिर के भीतर के परिवेश में आते ही एक अलग ही शांति और भक्ति का अनुभव होता है। और अब बात करते हैं इस मंदिर के नाम की, प्रेम मंदिर। इसका नाम ही है प्रेम मंदिर अर्थात प्रेम का मंदिर। जगत गुरु श्री कृपालु जी महाराज ने इसे वृंदावन धाम के प्रति प्रेम और भक्ति के एक उपहार हिस्से में उत्सर्ग किया था। दोस्तों, प्राय 12 साल की लंबी मेहनत के बाद सन 2012 में इस मंदिर का ग्रैंड उद्বোधन हुआ। 15 से 17 फरवरी 2012 तक इसकी उद्বোधन और प्राण प्रतिष्ठा समारोह हुआ और 17 फरवरी से ये साधारण दर्शनार्थीদের जन्म खुला है। और जब रात से में इस मंदिर पर रोशनी जलती है तब इसकी सुंदरता और भी बढ़ जाता है। सादा पत्थर के ऊपर रोशनी पड़ने पर पूरा मंदिर एकदम अलग रूप ले लेता है। इस मंदिर की स्थापत्य काल, नक्शा और कृष्ण लीला झांकियाँ देखने के लिए दूर दूर से लोग वृंदावन आते हैं। तो दोस्तों, अगर आप भी कभी वृंदावन आने का प्लान बनाते हैं तो प्रेम मंदिर को अपने ट्रैवल लिस्ट में जरूर रखना, क्योंकि ये सिर्फ एक सुंदर बिल्डिंग नहीं है, ये भक्ति, कला और प्रेम का एक सुंदर मिलन है। तो चलिए दोस्तों, अब हम करते हैं प्रेम मंदिर का दर्शन और देखते हैं इस जगह की असली सुंदरता। राधे राधे।
इसके बाद हम लोग आ गए हैं इस्कॉन मंदिर की तरफ और यहाँ पर अभी चल रहा है भजन। तो भजन आप भी सुनिए और इसके बाद आएगा हमारा नेक्स्ट स्टॉप सीता राधा मदन मंदिर। तो चलिए देखते हैं। तो दोस्तों वृंदावन की हमारी जर्नी अभी ख़त्म नहीं हुआ है। प्रेम मंदिर और इस्कॉन मंदिर के बाद अभी हम चल रहे हैं वृंदावन की एक बहुत ही पुरानी और ऐतिहासिक मंदिर की तरफ। और हमारी आज का नेक्स्ट स्टॉप है सीता मदन मोहन मंदिर। ये मंदिर वृंदावन की प्राचीनतम और गुरुत्वपूर्ण वैष्णव मंदिर में से एक माना जाता है। इस मंदिर के साथ जुड़ी हुई है भक्ति, इतिहास और बहु शताब्दी पुरानी कहानियाँ। तो चलिए आज के इस पर्व में आपको ले चलते हैं सीता मदन मोहन मंदिर की दर्शन और इसका इतिहास की एक खास सफर पर। दोस्तों अभी हम मंदिर की तरफ बढ़ रहे हैं। वृंदावन की गलियों में चलते ही एक अलग ही अनुभव होता है। चारों तरफ मंदिर, साधु संतों, भक्तों और तरफ से सुनाई देता है राधे राधे। ये जगह आपको वृंदावन की पुरानी समय की याद दिलाती है। कहा जाता है कि ये मंदिर जमुना नदी के पास एक ऊंची जगह पर अवस्थित है और जब आप इस मंदिर को पास पहुंचोगे तो आपको इसकी पुरानी स्थापत्य और विशाल शहर दूर से ही दिखाई देने लगते हैं। अभी बात करते हैं इस मंदिर के इतिहास की। सीता मदन मोहन मंदिर के इतिहास के साथ सनातन गोस्वामी जी का नाम बहुत गहराई से जुड़ा हुआ है। श्री चैतन्य महाप्रभु के समय सनातन गोस्वामी जी वृंदावन आए थे। उन्होंने वृंदावन की प्राचीन तीर्थों स्थानों को खोजने और वैष्णव भक्ति को प्रचारित करने में बहुत गुरुत्वपूर्ण भूमिका निभाया। मदन मोहन जी का उपासना के साथ भी उनका नाम जुड़ा हुआ है। बाद में एक भक्त और धनी वाणिक कपूर राम दास जी के उद्योग से इस मंदिर का विशाल निर्माण करा गया। ऐसा ऐतिहासिक वर्णनाओं में मिलता है। इस मंदिर की लाल बेलेपत्थर से बनाया गया पुरानी स्थापत्य तो आज भी लोगों को अपनी तरफ आकर्षित करता है। अब बात करते हैं मदन मोहन जी का साथ जुड़े कहानियाँ। वैष्णव परंपरा के अनुसार सनातन गोस्वामी जी का मदन मोहन जी के साथ एक विशेष संपर्क था। उनका जीवन बहुत ही सरल था और उन्होंने अपना पूरा जीवन भगवान की भक्ति और सेवा से समर्पित कर दिया था। मदन मोहन जी का विग्रह को लेकर वृंदावन में एक कोई भक्तिमय कहानियाँ प्रचलित है। इसीलिए ये जगह सिर्फ एक मंदिर नहीं है, भक्तों के लिए ये एक बहुत ही पवित्र और आध्यात्मिक स्थान है जहां आकर लोग शांति से बैठते हैं, प्रार्थना करते हैं और वृंदावन की पुरानी भक्ति को अनुभव करते हैं। आप लोगों को मन में एक सवाल जरूर आ रहा है होगा, इस मंदिर का नाम सीता मदन मोहन क्यों है? मंदिर के साथ मदन मोहन जी का साथ साथ सीता देवी का नाम भी प्रचलित है। हालांकि वृंदावन का अलग अलग परंपरा और स्थानीय वर्णनाओं में नाम और उपासना के विवरण में कुछ अंतर दिखता है। इसलिए इस जगह को समझने के लिए ऐतिहासिक तथ्यों के साथ स्थानीय परंपरा और धर्मीय विश्वास को भी समझना जरूरी है। और यह वृंदावन की खासियत है, यहाँ हर मंदिर के साथ एक कहानी जुड़ी हुई है। अब जरा आप इस मंदिर की आर्किटेक्चर को देखिए। लाल बेलेपत्थर से बनाया गया इस मंदिर की विशाल गठन, ऊंची शिखर और पुरानी भारतीय मंदिर स्थापत्य तो इसकी खासियत है। आज की मॉडर्न वृंदावन के बीच में ये पुरानी मंदिर ऐसे लग रहा है जैसे हम लोग पीछे चल गए हैं। पहले वृंदावन आज की तरह इतना व्यस्त और नहीं था। चारों तरफ वन, जमुना नदी और साधु संतों की आश्रम हुआ करता थे और इसी पुराने वृंदावन की भक्ति की झलक आज भी इस मंदिर में दिखाई देता है। सच बताऊं दोस्तों, इस जगह पर आकर मुझे सबसे ज़्यादा अच्छा लगा इसका शांत परिवेश। प्रेम मंदिर की रोशनी और इस्कॉन मंदिर की भक्तिमय परिवेश के बाद यहाँ आकर वृंदावन का एकदम अलग रूप दिखाई देता है। यहाँ आकर ऐसा लगता है कि हम सफ़र एक टूरिस्ट स्पॉट को देखते नहीं आए हैं, बल्कि हम वृंदावन के इतिहास के एक छोटे से हिस्सों को अनुभव करते आए हैं। अगर आप भी वृंदावन आने का प्लान बनाते हैं तो सिर्फ मशहूर मंदिर नहीं बल्कि
ऐसे पुराने ऐतिहासिक मंदिर को भी ज़रूर देखिए। तो दोस्तों ये था हमारा आज का सीता मदन मोहन मंदिर दर्शन। एक तरफ से इतिहास, दूसरी तरफ भक्ति और तीसरी तरफ वृंदावन की पुरानी परंपरा, सब कुछ मिलाकर ये जगह बहुत ही खास बन जाता है। लेकिन हमारी वृंदावन जर्नी अभी भी जारी है। अब हम चलेंगे निधिवन, बांके बिहारी मंदिर और जमुना जी के तट की तरफ। तो अभी तक हमने वृंदावन में बहुत सी खूबसूरत और पवित्र जगह देखी हैं, लेकिन अभी हम जो जगह देखने जा रहे हैं उसके साथ सिर्फ एक इतिहास नहीं बल्कि बहुत सारे विश्वास, भक्ति और रहस्य जुड़ा हुआ है। इस जगह का नाम है निधिवन। कहा जाता है कि वृंदावन की इस भूमि का हर एक कोना श्री राधा और श्री कृष्णा की लीलाओं की यादों से जुड़ा हुआ है। तो दोस्तों चलिए आज हम निधिवन का अंदर चलते हैं और जानते हैं कि इस जगह को इतना खास क्यों माना जाता है। सबसे पहले बात करते हैं इस जगह के नाम की। निधि का मतलब होता है अमूल्य धन और वन का मतलब होता है जंगल व वन। इस हिसाब से निधि वन का अर्थ हुआ अमूल्य धन से भरा वन। लेकिन ये धन सोना चांदी नहीं है। भक्तों के लिए इस जगह का सबसे बड़ा धन है राधा कृष्ण की भक्ति और उनकी लीला की स्मृति। दोस्तों धर्मीय परंपरा के अनुयायी वृंदावन को श्री कृष्ण की लीला भूमि माना जाता है। यहाँ के कुंज, वन, घाट और मंदिर सबकी अपनी अपनी कहानियाँ हैं और इनकी कहानियाँ में निधिवन का नाम बहुत ही खास तरीके से लिया जाता है। कहा जाता है कि इस जगह पर राधा और कृष्ण की रासलीला में से जुड़े बहुत सी धार्मिक मान्यताएं हैं। अब आप जरा इधर की इन पेड़ों को ध्यान से देखिए। आपको ये पेड़ साधारण पेड़ों से थोड़ा अलग दिखेंगे। इनकी शाखाएं नीचे की तरफ झुकी हुई है और एक दूसरे की तरफ मिलती हुई आती है। स्थानीय विश्वास के अनुसार इन पेड़ों का संपर्क राधा और कृष्ण की रासलीला से जुड़ा हुआ है। भक्तों इनको सिर्फ पेड़ नहीं मानते, इनका साथ एक गंभीर आस्था जुड़ी हुई है। अभी हम खड़ा है निधिवन के एक बहुत ही गुरुत्वपूर्ण स्थान रंगमहल के सामने। इस स्थान के साथ भी बहुत गहरी धर्मीय मान्यताएं जुड़ी हुई है। भक्तों का विश्वास है कि राधा और कृष्णा की लीला से इस स्थान का विश्वास संपर्क है। कहा जाता है कि रंग महल में राधा रानी के लिए श्रृंगार की सामग्री और पान सजा कर रखा जाता है। ये सब स्थानीय धर्मीय परंपरा और विश्वास का अंश है, जैसे भक्त बहुत श्रद्धा के साथ मानते हैं। लेकिन दोस्तों निधिवन की सबसे रहस्यमय बात आती है रात के समय। स्थानीय मान्यता के अनुसार रात के समय यहाँ राधा कृष्ण की रासलीला होता है। इसी विश्वास की वजह से सूर्यास्त होने के बाद निधिवन के अंदर साधारण लोग का प्रवेश बंद हो जाता है और यहाँ पर रहने वाला बंदर भी दूसरी जगह चला जाता है। इस विषय पर बहुत सी कहानियाँ और लोक कथाएं प्रचलित है। कहाँ इसी आस्था की नज़र से देखते हैं तो कहीं इसी एक रहस्य के रूप में। लेकिन दोस्तों निधिवन की खास बात सिर्फ इसका रहस्य में नहीं है, इस जगह की असली खुशबू है भक्ति। आप जब यहाँ घूमने आएंगे तो आपको बहुत सारे श्रद्धालु दिखेंगे। कोई राधे राधे जप रहा है, कोई शांति से प्रार्थना कर रहा है और कोई बस कुछ देर इस पवित्र परिवेश में बैठकर इस अनुभूति का महसूस कर रहा है। शायद इसी का कहते हैं वृंदावन की भक्ति। सच बात बताऊं दोस्तों, निधिवन में आने के बाद मुझे सबसे ज़्यादा जो चीज़ महसूस हुई उसे शब्दों में बताना थोड़ा मुश्किल होगा। यहाँ की अलग ही शांति है, चारों तरफ लोग हैं, आवाज़ है, लेकिन फिर भी मन को अंदर एक अलग ही शांति महसूस होता है। और शायद इस वजह से लोग दूर दूर से वृंदावन आते हैं। किसी के लिए ये एक तीर्थ है, किसी के लिए ये एक विश्वास। तो निधिवन सिर्फ एक जगह नहीं है, ये एक अनुभूति है, ये एक विश्वास है, ये एक परंपरा है और वृंदावन के आध्यात्मिक परिचय का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। यहाँ से जुड़ी कहानियाँ, सत्य हुआ लोक विश्वास, ये आणविक आस्था और निर्भर करता है। लेकिन एक बात निश्चित है। तो दोस्तों ये था हमारा निधिवन का सफ़र। लेकिन हमारा वृंदावन जर्नी अभी ख़त्म नहीं हुआ है। अभी हम जाएंगे और भी बहुत सारे पवित्र और ऐतिहासिक स्थानों पर। बांके बिहारी वृंदावन की पवित्र गलियों से होते हुए आज हम पहुंच गए हैं
एक ऐसी जगह पर जहाँ सिर्फ एक मंदिर नहीं बल्कि भगवान श्री कृष्ण की भक्ति, प्रेम और कहानियों का ऐसा हो एहसास होता है। दोस्तों, बांके बिहारी मंदिर वृंदावन के सबसे प्रसिद्ध मंदिर में से एक है। यहाँ भगवान श्री कृष्ण बांके बिहारी जी का रूप में पूजा जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि बांके बिहारी जी का ये मंदिर वृंदावन में कैसे प्रसिद्ध हुआ? इसकी कहानी जुड़ा हुआ है एक महान संतों के साथ, स्वामी हरिदास जी। कहा जाता है कि स्वामी हरिदास जी वृंदावन में श्री कृष्ण की गहरी भक्ति और साधना किए करते थे। उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर श्री राधा और कृष्णा ने उन्हें दिव्य दर्शन दिए। ऐसी वृंदावन की प्रचलित भक्ति परंपरा में माना जाता है। भक्तों के अनुयायी राधा और कृष्णा का जुगल स्वरूप ही बांके बिहारी जी का रूप में प्रकाशित हुआ और इसी वजह से बांके बिहारी जी को वृंदावन में प्रेम और भक्ति का एक विशेष स्वरूप माना जाता है। अब अगर आप मंदिर के अंदर जाते हैं तो एक चीज़ आपको बहुत ही खास नज़र आएगी। यहाँ का बांके बिहारी जी का दर्शन के बीच बीच में पर्दा लगाया जाता है। इसके पीछे एक पुरानी मान्यता है। भक्तों का मानना है कि बांके बिहारी जी का आंखों में इतना दिव्य आकर्षण है कि उनकी दर्शन को लगातार देर तक करना संभव नहीं माना जाता। इसलिए कुछ समय के बाद पर्दा लगाया जाता है और फिर भक्तों को दर्शन कराया जाता है। यानी यहाँ दर्शन के साथ साथ एक बहुत ही अनोखी परंपरा भी दिखाई देता है। काफ़ी साल पहले मतलब एक रानी थी जिसके साथ मतलब बांके बिहारी का दिव्य दर्शन होने के बाद वो रानी का साथ साथ वो बांके बिहारी उसका महल चला गया था। इसलिए उसका पर्दा और भी बहुत सारी लीला है बांके बिहारी जी का, तो इसलिए उसका पर्दा कुछ समय के बाद डाल दिया जाता है। और दोस्तों, मंदिर के पास पहुंचते ही आपको चारों तरफ एक ही आवाज़ सुनाई देगा, राधे राधे। वृंदावन में राधे राधे सिर्फ एक अभिवादन नहीं है, ये यहाँ की संस्कृति और भक्ति का एक हिस्सा है। रात में जल्दी सोने के बाद सुबह 2 बजे उठकर हम लोग आ गए हैं वृंदावन की गलियों पर। और देख सकते हो रात की अभी 2 बज रहा है और अभी कितना भीड़ है रोड पर, क्योंकि अभी आ रहे हैं ये रोड पर स्वामी प्रेमानंद जी महाराज। और ये डेली आते हैं मतलब इस समय इस रोड पर। तो बहुत कलाकारों ने रोड पे बहुत कलाकार किए हैं, मतलब बहुत प्रेमानंद महाराज की फूल सजाया है, राधा रानी सज के खड़ा है प्रेमानंद महाराज के लिए। तो देख सकते हो प्रेमानंद महाराज सामने से आ रहे हैं और बहुत सारे सिक्योरिटी है उसके साथ। और ऐसे रोज़ मतलब रोज़ सुबह निकलते हैं प्रेमानंद जी महाराज। तो देखो आप लोग सामने से आ रहे हैं। यह है हम लोगों का प्रेमानंद जी महाराज जो सब समय मतलब ऑल टाइम राधे राधे करते हैं। और इसका दोनों किडनी खराब है लेकिन अभी भी जिंदा है। अभी तक 18 ईयर हो गया इसका किडनी खराब, लेकिन अभी भी जिंदा है। और देख सकते हो कितना ही भीड़ है उसका पीछे। तो दोस्तों, ये व्लॉग और ज़्यादा बड़ा नहीं कर रहे हैं, तो इसका नेक्स्ट व्लॉग आएंगे बरसाना, पुरुलिया टू बरसाना जर्नी। तो ये व्लॉग इतना ही बड़ा कर रहे हैं, तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग पर। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग पर। तो इतनी देर के लिए अच्छा रहिए और मेरा व्लॉग लाइक कमेंट और शेयर करती रहिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दिए। चलो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग पर।